तो सर क्या वे है अच्छा म्यूचुअल फंड चूज करने का? बहुत सिंपल है। सबसे पहला चीज़, साइकिल, म्यूचुअल फंड की साइकिल समझो कि जो सेक्टर है, जैसे आज स्मॉल कैप बहुत ऊपर है, तो आज ये स्मॉल कैप में एग्रेसिव जाने का टाइम नहीं है। जो सेक्टर पिछले 3-4-5 सालों में नहीं चला है, राइट, जिसमें रिटर्न सबसे कम आए हैं, उसमें डालो पैसा। हो सकता है आपने आज डाला और 1 साल और नहीं चलेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। मैंने 2020 में ऑटो सेक्टर में पैसा डाला। ओके। जब दुनिया, लोग बोले थे वर्क फ्रॉम होम हो जाएगा, कोई गाड़ी नहीं खरीदेगा, रोड पे कुछ नहीं होगा, तो मैंने बोला ठीक है, सब ठीक है, बट इतना खराब उसका सेक्टर का आउटलुक है और इतने सस्ते प्राइस मिल रहे हैं, मैं लेना चालू करता हूँ। पिछले 4 साल का रिटर्न -20 था, ऐसा था, तो मैंने लिया और अगले 4 साल में रिटर्न +30% आ गया। सेम चीज़ PSU की ये कहानी थी। तो हर सेक्टर प्लस और माइनस से जाता है। आपको पता है 2008 में 1 DLF, the one company called DLF was equal to the entire pharma sector in the country. पूरा फार्मा सेक्टर का जितना प्रॉफिट है, जितनी कंपनी की वैल्यू है, एक DLF की वैल्यू थी, क्योंकि रियल एस्टेट बूम पे था, फार्मा सेक्टर एकदम खराब पे था। 2015 में वन सन फार्मा was equal to the entire रियल एस्टेट इंडस्ट्री। उसमें DLF, गोदरेज सब आ गए और एक सन फार्मा। देखो, एक समय इसका टाइम था, एक समय इसका टाइम है, दोनों एक्सट्रीम्स होते हैं। उस वक्त अगर मैं होऊंगा तो मैं रियल एस्टेट सेक्टर खरीदूंगा उस वक्त 2015 में, और 2008 में मैं फार्मा खरीदूंगा, क्योंकि 1 DLF was equal to entire, एक DLF में आप पूरा फार्मा खरीद पा रहे हो। तो मैं हमेशा कॉन्ट्रेरियन नज़र से देखता हूँ। आपका समझ में आ गया। जैसे मैं ऐसे मानता था कि कोई फंड है, उसमें कौन कौन सी कंपनीज है अच्छा परफॉर्म करेंगी, तो जाके हमारा फंड अच्छा बढ़ेगा। बिल्कुल, तो ये सही है, ऐसे एकदम सही है। तो बट आपको और मुझे ये समझनी है कि वो कंपनी आगे परफॉर्म करेंगे कैसे करेंगी, क्योंकि हम तो कंपनीज की बैलेंस शीट नहीं पढ़ रहे हैं, राइट। हम तो फंड मैनेजर पे विश्वास कर रहे हैं। तो आप फंड मैनेजर कैसे चुनते हो? हालांकि चलो, मैं तो प्रोफेशनल हूँ, मैं 20 साल से इस लाइन में हूँ, मैं रात दिन फंड मैनेजर से मिलता हूँ। आम आदमी तो नहीं मिल सकते हैं, वो तो खाली उनका पॉडकास्ट देख सकते हैं। हालांकि 99% चीज़ आपको पॉडकास्ट में भी मिल जाती है, क्योंकि आजकल बहुत सारे फंड मैनेजर्स पॉडकास्ट में आते हैं और वो अपनी जर्नी बताते हैं। पहला मेरा उसूल है कि उस फंड मैनेजर के पास जाओ जिन्होंने कम से कम 20 साल मार्केट में दिए, रादर देन समबडी हु इज़ न्यू। क्योंकि जिन्होंने 20 साल दिए ना, उन्होंने लाइफ में जो गलतियाँ करनी थी कर ली, उन्होंने बहुत सारे साइकिल्स देख लिए, तो अब उनको समझ में आता है कि क्या चीज़ काम करती है, क्या नहीं करती है। और ये स्टॉक मार्केट ऐसी जगह है जहाँ पे जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है वो उनके पास आता है जिसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, राइट। और जिसके पास बहुत सारा पैसा है ना, वो पैसा खो के एक्सपीरियंस कमाता है। ट्रेडिंग में मैंने पैसे खोए तब जाके एक्सपीरियंस कमाए। आप उस फंड मैनेजर के पास जाओ जिसका बहुत सारा एक्सपीरियंस है, जिन्होंने साइकिल्स देखे हैं, जो एक फंड को 10 साल, 15 साल, 20 साल से मैनेज कर रहे हैं, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखो। सब चीज़ ऑनलाइन मिल जाती है। तो अगर 10, 12, 15 साल में उन्होंने अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड दिया, और एक कंडीशन जरूर होनी चाहिए कि उन्होंने लॉन्ग टर्म में मार्केट्स को बीट किया है कि नहीं। मार्केट्स मतलब निफ्टी 50, निफ्टी 500। अगर निफ्टी 50 को एक अच्छे फंड मैनेजर ने लॉन्ग टर्म में बीट नहीं किया, तो मैं उसको क्यों पैसा दूं? मैं निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में भी तो डाल सकता हूँ, जो कि बहुत सस्ता है। तो फंड मैनेजर का पहला धर्म है मार्केट को बीट करना, वो उसका फर्स्ट धर्म है। तो अगर निफ्टी 50 ने 12-13% का रिटर्न दिया है, तो अच्छे फंड मैनेजर ने 14-15% का रिटर्न कम से कम दिया होगा आफ्टर ऑल चार्जेस, यानी 1 या 2% एक्स्ट्रा। तो अगर उन्होंने 2% एक्स्ट्रा रिटर्न दिए, देन यू शुड गिव मनी टू दैट फंड मैनेजर, क्योंकि उन्होंने मार्केट से बेहतर रिटर्न दिया है। तो मैं वो फंड मैनेजर्स को आइडेंटिफाई करता हूँ, और अच्छे फंड मैनेजर्स को आइडेंटिफाई करने के बाद उनका जो सबसे खराब समय चला, तब उनको सबसे ज़्यादा पैसा देता हूँ। आप अच्छे फंड मैनेजर हो, आपका लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन पिछले 3-4 साल का आपका बहुत खराब है, तो मैं आपको बहुत पैसा दूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप बहुत लोग आपके फंड से निकाल रहे हैं, ये सही। और मैं आपसे बात करूंगा पहले, क्योंकि मैं प्रोफेशनल इन्वेस्टर, मैं आपसे बात करूंगा, आपसे समझूंगा कि आपका फंड क्यों खराब चल रहा है। जैसे एक फंड है, इंडिया में भी कई सारे फंड है, क्वालिटी फंड्स, जो अपना पैसा इंडिया की बेस्ट क्वालिटी कंपनीज में डालते हैं, और क्वालिटी सेक्टर पिछले 3-4 साल से बहुत खराब चल रहा है, मतलब कंपेयर टू अदर सेक्टर्स उतना अच्छा नहीं किया। तो मैंने वो फंड मैनेजर से बोला गजेंद्र देख, क्वालिटी ने लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा दिया है, बट पिछले 3-4 साल में क्वालिटी ने बहुत अंडर परफॉर्म किया है, और ये भी साइकिल है। 2017, 18, 19, 20 में क्वालिटी यहाँ पे थी, बाकी सब यहाँ थे। कोविड के बाद क्वालिटी नीचे आ गई, तो बाकी सब ऊपर आ गए। तो अब 3-4 साल क्वालिटी बहुत खराब की है, तो उसने बोला कि ये बहुत सही समय है, तो मैं अपना बहुत सारा पैसा क्वालिटी में डाल रहा हूँ। ये इन्वेस्टर्स को बोल रहा हूँ, 1, 2, 3, 4 साल वेट करना है। पता नहीं है अगले साल बढ़ेगा, ये 2 साल बढ़ेगा, अपने पास वेट करना है। तो 3-4 साल में जब वो बढ़ेगा, तो आपको पूरा जो भी अंडर परफॉर्मेंस था वो पूरा आउट परफॉर्मेंस बन जाएगा। लोग उसका उल्टा करते हैं, लोग जो अच्छा चला है उसमें आएंगे और 3 साल के बाद वो निकाल लेंगे। ये सब चीज़ें
है बहुत सिंपल। अभी मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको ऐसा कुछ लगा ही नहीं रॉकेट साइंस है, बट हम ठीक इसका उल्टा मार्केट में बिहेव करते हैं, क्योंकि 80-90% आपको जो लोग आके बताते हैं, जनरली हमने केस देखा, वो आपको परफॉर्मेंस बेचते हैं कि सर देखिए ये फंड ने पिछले 4 सालों में ये दिया है, बट इसका मतलब ये नहीं कि अगले 5 साल में भी वो आएगा। राइट। तो इसीलिए तो हम म्यूचुअल फंड में लिखते हैं पास्ट परफॉर्मेंस हैज़ नो गारंटी फॉर फ्यूचर रिजल्ट्स। जैसे इनका भी विजय केडिया सर कहते हैं कि पीछे का मिरर देख के आप गाड़ी नहीं चला सकते। नहीं चला सकते हो। आपको देखना है, देखो इन्वेस्ट आप आज के लिए कर रहे हो, आने वाले समय में क्या आएगा वो कर रहे हो, तो आपको ये देखना है कि हालांकि प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। मेरे गुरु, एक और गुरु होवार्ड मार्क्स करके, वो बोलता है कि फ्यूचर प्रेडिक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, बट एटलीस्ट आपको ये पता चलता है कि आज आप हो कहाँ पे, आप साइकिल में हो कहाँ पे। देखिए मैंने आपको क्या बताया, रियल एस्टेट साइकिल गुड़गांव में, फ्यूचर हम नहीं बोल सकते क्या होगा, 2 साल 3 साल और अच्छा चल सकती है, बट कम से कम मैं आज सोच सकता हूँ कि मुझे लग रहा है कि आज सब लोग 100 करोड़ रुपए के ऐसे खरीद रहे हैं जैसे गाजर मूली खरीद रहे हैं, यानी कि आज सस्ता नहीं है, मतलब यूफोरिया है। हो सकता है 1-2 साल और चलेगा, बट जिस दिन गिरेगा बहुत बुरा गिरेगा, वो पता नहीं है कब है। तो मेरे जैसा कॉशियस इन्वेस्टर बिल्कुल नहीं जाएगा आज। हालांकि मैं तो अपना पैसा रियल एस्टेट में डालता नहीं हूँ, तो मैंने क्या सोचा है कि रियल एस्टेट के लिए उसका प्रॉक्सी क्या है, रियल एस्टेट का जो इंडेक्स है जिसमें सारी बेस्ट कंपनीज है, तो वो रियल एस्टेट अच्छा करेगी तो इंडेक्स अच्छा करेगा। हाँ। तो मैंने ये सोचा है जब रियल एस्टेट बहुत खराब दौर से गुजरेगा तो मैं डायरेक्ट प्रॉपर्टी फिर भी नहीं खरीदूंगा कभी, क्योंकि इंडिया में खरीदना और बेचना बहुत मुश्किल है। आप रियल एस्टेट खासकर फिजिकल एसेट, तो मैं वो इंडेक्स फंड, रियलिटी वाला इंडेक्स फंड, जब अगर वो 40% डाउन है, इंडेक्स इंडिया की बेस्ट कंपनीज रियल एस्टेट की 40% डाउन है, मैं भर के पैसा उसमें डालूंगा और 2-3-4 साल वेट करूंगा। जब वापस तेजी आएगी तो वो कंपनीज अपना बढ़ेगी तो पैसा बन जाएगा। ये साइकिल मैंने 15 साल की है, इसके कारण आपका रिटर्न जो मेरा 18%, देखिए मैं वही बता रहा था ना कि आपका रिटर्न 12% ही आता है इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स में, SIP में जनरली 12% आता है। स्मॉल कैप में करोगे या मिड कैप में करोगे या सेक्टर फंड में करोगे तो और 2% ज़्यादा आ जाएगा, 14 या 15 आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि उसमें और ज़्यादा वॉलेटिल होता है। तो अब 18 कैसे बनाओगे अगर आप किसी को बनाना है? तो जब मार्केट 20% 30% डाउन टर्न रहता है, उस वक्त आप लमसम डाल सकते हो, तो वहाँ से 2% 3% एक्स्ट्रा रिटर्न बनने के, क्योंकि आप 20% 25% सस्ता खरीद रहे हो, बिल्कुल, तो जब बढ़ेगा तो आपको उसमें फ़ायदा होगा। या फिर आप वो सेक्टर्स खरीद रहे हो जो पिछले 3 साल में चले नहीं और आप एकदम सस्ते भाव पे उठा रहे हो, तो इस हिसाब से आप सेक्टर रोटेशन करते हो। हर रोज़ नहीं करना है, साल में 1 या 2 बार ऐसे मौके आते हैं, या 2 साल में 1 बार मौका आता है। जब ऐसे मौके आए तब यू शुड गो ऑल इन। लेकिन सर यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि जो फंड आज नहीं चल रहे हैं, तो हो सकता है उस फंड में जो कंपनीज हैं वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं और आगे भी ना करें, तो उसमें मैंने आपको क्या बताया, पहले मैं फंड मैनेजर आइडेंटिफाई करता हूँ। अगर फंड मैनेजर का 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, देखो विराट कोहली का भी अंडर परफॉर्मेंस होता है, रोहित शर्मा का भी खराब समय आता है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि पिछले अगर 1 साल में उन्होंने सेंचुरी नहीं बनाई तो इसका मतलब आप पूरी हिस्ट्री तो उसकी वाइप आउट नहीं कर सकते हो। आपको तो मालूम है कि वो अच्छा खेलेंगे, समय खराब चला है, तो फंड मैनेजर का समय खराब चला है। फिर हम जाके पूछते हैं, उनसे बात करते हैं कि क्यों नहीं आपका पोर्टफोलियो काम कर रहा है, तो वो हमें एक्चुअल लॉजिक बताते हैं कि गजेंद्र देखो ये सारी कंपनीज के प्रॉफिट्स बहुत अच्छे हैं, बट मार्केट उनको अभी प्राइस दे ही नहीं रही है। अभी सेंटीमेंट है ही नहीं, यहाँ पे पॉजिटिव है ही नहीं। अभी लास्ट 1-1.5 साल में सब लोग डिफेंस की तरफ भाग रहे थे। मार्केट एक पेंडुलम की तरह चलता है, पेंडुलम बीच में कभी नहीं रहता है, या तो एक्सट्रीम लेफ्ट में रहेगा या एक्सट्रीम राइट में रहेगा। तो ये तो लोग बहुत ज़्यादा भाव देते हैं, ये बहुत कम भाव देते हैं। तो वो फंड में जो बोला मैंने कंपनी सब अच्छी ली है, रिटर्न्स उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, बट आज भाव नहीं मिल रहा है, तो ठीक है वो मार्केट का नियम है अभी, तो मैं उन सबको लेके रखा हूँ। तो अगर मुझे वो फंड मैनेजर पे कॉन्फिडेंस है, पोर्टफोलियो क्लीन है, पोर्टफोलियो का जो मैट्रिक्स है बहुत अच्छे हैं, तो मैं आज ले लूंगा और वेट करूंगा 3-4 साल 5 साल, तो वो टाइम तो आएगा ना वापस।